दीपा मांझी को टिकट देने के बाद अब मांझी परिवार में खूब तनातनी चल रही है। दीपा मांझी को टिकट मिल गया है और उनके देवर प्रवीण मांझी अब घर में बगावत कर बैठे हैं। प्रवीण मांझी का कहना है कि दीपा मांझी को किस आधार पर टिकट दिया गया, जबकि जीतन मांझी के हम बेटे हैं। तो फिर ये भी कहा गया कि आप दूसरी पत्नी से हुए बेटे हैं, आप पहली पत्नी के बेटे नहीं हैं। जैसे ही ये खबर चली कि जीतन मांझी ने 2 शादियां की, पहली शादी से आपको संतोष सुमन है और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, यानी कि जीतन राम मांझी अपनी राजनीतिक विरासत पहली पत्नी के बेटे और उनकी सास उनकी पत्नी को दे रहे हैं, जबकि दूसरे बेटे जो दूसरे पत्नी से जो बेटा हुआ है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको ना राजनीतिक विरासत मिल रहा ना ही कुछ मिल रहा। कहा यह भी जा रहा है कि वो पटना में नहीं रहते हैं, वो लोग गया में रहते हैं। लोग प्रवीण मांझी को टिकट न देकर जीतन राम मांझी ने यह साबित किया कि उनको दूसरी पत्नी से कोई मतलब नहीं, उनकी फैमिली से कोई मतलब नहीं। दीपा मांझी को टिकट दे दिया गया है। दीपा मांझी अब इमामगंज से उम्मीदवार हो गई हैं। जीतन राम मांझी ने खुद टिकट दिया। इसके पीछे एक और कारण बताया गया कि जीतन राम मांझी नहीं चाहते थे कि दीपा मांझी को टिकट दिया जाए, लेकिन संतोष मांझी जो थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अब भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय आखिरी निर्णय होता है और अब तमाम तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, सब कुछ देखा गया कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ने सबको घर में बैठाया और कहा कि प्रवीण को टिकट दे दिया जाए, लेकिन संतोष मांझी ने इसे काट दिया। और उसके बाद जीतन राम मांझी की पत्नी ने भी इसे काट दिया कि नहीं नहीं, उसको टिकट क्यों दिया जाएगा, मेरे बेटे को दीजिए, मेरे बेटे के पत्नी को दीजिए, मेरे बेटे के सास को आपने दिया, अब मेरे बेटे के पत्नी को दीजिए। अब प्रवीण मांझी परेशान है कि प्रवीण मांझी ये सोच रहे हैं कि आखिर मुझे अधिकार कब मिलेगा। मेरी भी मां से जीतन राम मांझी ने शादी किया, संतोष मांझी के मां से जब शादी किया तो मेरे भी मां से शादी उन्होंने किया है और उनका ही मैं भी खून हूं, लेकिन मुझे राजनीतिक विरासत नहीं मिल रहा। अभी तक सबको यह लग रहा था कि प्रवीण मांझी और संतोष मांझी दोनों जो हैं वो अपने भाई हैं, लेकिन नहीं, सौतेले भाई हैं। संतोष मांझी और प्रवीण मांझी सौतेले भाई हैं। पहली पत्नी से संतोष सुमन मांझी और दूसरी पत्नी से प्रवीण सुमन मांझी। अब संतोष मांझी ये सोच रहे हैं कि भैया हमारी पत्नी आगे बढ़ेगी, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पिता हैं भाई, उनके राजनीतिक विरासत पर हमारा अधिकार है। जिस तरीके से रामविलास पासवान ने 2 शादियां की, पहली पत्नी को उन्होंने गांव छोड़ दिया, दूसरी पत्नी को उन्होंने पटना आलीशान घर बना कर दिया। पहली पत्नी से उनका कोई सरोकार नहीं था। उसी तरीके से जीतन राम मांझी ने 2 शादियां की, पहली पत्नी को उन्होंने अपने साथ रखा, दूसरी पत्नी से शादी किया, लेकिन उन्हें गया में रखा है। गया भी एक आलीशान घर है, उसमें उन्होंने रखा है। पहली पत्नी के बेटे को वो आगे बढ़ा रहे हैं, पहली पत्नी के बेटे को टिकट, पहली पत्नी के बेटे को के सास को टिकट, पहली पत्नी के बेटे की पत्नी को टिकट, लेकिन दूसरे पत्नी के बेटे को ना टिकट दिया जा रहा, ना उससे पूछा जा रहा। और इसमें प्रवीण मांझी भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो नेचर है वो थोड़ा बगावती नेचर है और उनके इस बगावती नेचर की वजह से जीतन राम मांझी थोड़े परेशान रहते हैं। अब थोड़ा नहीं, ज्यादा ही परेशान रहते हैं। जीतन राम मांझी ये सोचते हैं कि इसको किस तरीके से झेला जाए। तमाम तरह की जो बातें हैं वो हो रही हैं, लेकिन अब खबर ये है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो किसी तरीके से ये चाहते हैं कि प्रवीण जो है वो इमामगंज में ना जाए। और प्रवीण मांझी ये माहौल बना चुके हैं कि हम इमामगंज में जाएंगे, अपनी भाभी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। और जब प्रवीण मांझी अपने भाभी के खिलाफ चुनाव प्रचार अगर करते हैं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरीके से दिक्कत होगी
वो दीपा मांझी पर भारी पड़ेगा। दीपा मांझी जो है वो ये सोच रही हैं कि हम जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और सब कुछ देख लेंगे, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो रहा है। दीपा मांझी पूरा प्रयास कर रही हैं कि उनके देवर जो हैं, सौतेले देवर जो हैं, वो इमामगंज में जाकर चुनाव प्रचार ना करें, और इसके लिए घर में बैठक पर बैठक चल रही है, लेकिन मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। प्रवीण मांझी अभी भी बागी तेवर में है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने अपने परिवार में खूब हंगामा किया कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया। वो खूब हंगामा किए। जीतन मांझी से भी उन्होंने बात की कि आखिर आपकी विरासत पर मेरा अधिकार है कि नहीं है, कब तक संतोष सुमन को आप सारा अधिकार देते रहेंगे, हमारा अधिकार है कि नहीं है। इस पर भी तमाम तरह की बातें जो हैं वो कही गई, लेकिन जो चीजें देखने को मिल रही है कि जीतन मांझी ने संतोष सुमन को विधायकी का टिकट दिया, वो चुनाव हार गए तो एमएलसी बनाया, उसके बाद राज्य में मंत्री बनाया, फिर लोकसभा लड़ने की चर्चा भी होने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, संतोष सुमन के सास को टिकट दे दिया कि चलिए आप जाइए बाराचट्टी से विधायक हो जाइए। उसके बाद अब जब अपना सीट खाली हुआ तो अपनी राजनीतिक विरासत उन्होंने बहू को दे दिया। छोटे बेटे इससे नाराज हैं और मामला बहुत गंभीर होते जा रहा है। मांझी परिवार में अभी भी काफी खींचातान जो है वो मची हुई है, और साथ ही साथ बाहर में भी विरोध हो रहा है कि सब टिकट अपने परिवार के लोगों को ही दे रहे हैं, और परिवार में भी दिक्कत हो रहा है कि सब टिकट आप पहली पत्नी के बेटे को ही दे रहे हैं। अब जीतन मांझी फंस चुके हैं कि ना घर के रहे ना घाट के। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।